बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माहा और आज हम लोग एसपीएसएस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू एसपीएसएस हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एसपीएसएस है क्या चीज़ और ये हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। सो जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है कि एसपीएसएस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस और फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करते हुए एनालिसिस रन करते हैं अपने रिसर्चेस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी कि इसमें होता क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली दो व्यूज़ होते हैं। एक डेटा व्यू होता है जिसमें हम लोग सारा डेटा डालते हैं, एंड सेकेंडली वेरिएबल व्यू होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को इनपुट करते हैं। किसी भी डेटा को स्टार्ट करने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल व्यू है, हम यहाँ जाके वेरिएबल्स को नाम देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करती हूँ जेंडर। जैसे ही मैंने जेंडर हाईलाइट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास क्लियरली शो होने लग गया है कि हमारे पास जेंडर है, लेकिन हम इसके डेसिमल्स को ज़ीरो करेंगे। एज़ यू नो कि हमारे पास जेंडर दो ही होते हैं, मेल फीमेल, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए हमने इसको ज़ीरो कर दिया है। अब इस सेकेंडली इसको हम देंगे वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ देने का तरीका ये है कि वैल्यू वाले पोर्शन में हम लिखेंगे 1 और लेबल करेंगे इसको एज मेल और यहाँ से करेंगे ऐड। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ ऐड हो गया है। सेकेंडली हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू नंबर 2 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास है फीमेल और यहाँ पर हम इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगी आप देखेंगे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से ओके कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइप जो है वो न्यूमेरिक है, इसलिए जब भी आप लोग डेटा व्यू में जाके देखते हैं यहाँ पर आप लोग कोई भी नेम या कुछ भी चीज़ नहीं पुट कर सकेंगे क्योंकि वो आपको ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक में होगा। अगर इसकी जगह मैं 1 लिखूँगी या 2 लिखूँगी तो वो एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज कि यहाँ पर इनको हम लोगों ने जो टाइप दी हुई है वेरिएबल व्यू में, यहाँ से नीचे आपको दिखेगा ये वेरिएबल व्यू है। ठीक है, यहाँ से जो हमने टाइप दी हुई है वो हमारे पास यहाँ न्यूमेरिक है। सेकंड जो वेरिएबल है वो मैं डालती हूँ एजुकेशन, और जैसे ही इसको मैं ओके करती हूँ यहाँ पर एजुकेशन भी हमारे पास डेसिमल में नहीं आएगा, यहाँ इसको हम ज़ीरो करेंगे। और अब यहाँ पे चूँकि न्यूमेरिक है इसलिए हम यहाँ पर भी वैल्यूज़ देंगे। लेट्स से हम 1 को वैल्यू देते हैं BS की, 2 को वैल्यू देते हैं MPhil की और 3 को वैल्यू देते हैं PhD की। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगी जो तरीका मैंने बताया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास तीनों वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं। जैसे ही मैं ओके करती हूँ यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब सेकेंडली हम लोग यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्केल लेते हैं या कुछ स्कोर्स लेते हैं, तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सर्च करते हैं सेल्फ एफिकेसी कि किसी स्टूडेंट में सेल्फ एफिकेसी कितनी है। एजुकेशन लेवल पे देखेंगे और जेंडर लेवल पे देखेंगे। ठीक है, सो सेल्फ एफिकेसी के वैसे तो 10 आइटम्स हैं, बट यहाँ पे मैं जस्ट 5 आइटम्स मेंशन करूँगी सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, और मैं SE1 लिख रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब है सेल्फ एफिकेसी आइटम नंबर 1 और इसको भी ज़ीरो कर देंगे। इसकी वैल्यूज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह असाइन करनी है। देन SE2, SE3, SE4, SE5। ठीक है, अब ये देखें मैंने वैसे तो 10 आइटम्स का स्केल होता है सेल्फ एफिकेसी का जो मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, बट यहाँ पर मैं उसको 5 आइटम्स ले रही हूँ जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए। वैल्यूज़ हमने दे दी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पर नाम हमने दे दिए हैं, वैल्यूज़ देंगे 1
एग्री कर लेते हैं। ऐड 2 न्यूट्रल, ऐड और 3 डिसएग्री कर देते हैं। ठीक है, कि जो भी इसकी स्टेटमेंट है उससे हम एग्री करते हैं, न्यूट्रल है या डिसएग्री करते हैं। ठीक है, इसको मैं अब वैल्यूज़ मैंने साइन कर दी हैं, जैसे ही मैं ओके करूँगी ये यहाँ पर आ गया है। अब इन चारों के लिए भी यही करना है, तो इसका शॉर्ट सा प्रोसीजर बताती हूँ कि यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि सब पर ये वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं। ठीक है, जो सेम स्केल के आइटम्स होते हैं ना उनको आप इजीली यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास जी वेरिएबल व्यू बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जैसे कि आप ये देखते हैं नीचे यहाँ पे जो डेटा व्यू है, यहाँ पे जब मैं जाके क्लिक करती हूँ तो अब ये ऊपर देखें हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स यहाँ असाइन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डालेंगे, रैंडमली वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, 1 फॉर फीमेल मेल, 2 फॉर फीमेल, इस तरह करते करते हम लोग कम से कम 10 लोगों का समझे हमने डेटा इकट्ठा कर दिया। हमने उनको वैल्यूज़ दे दी हैं कि भाई कुछ जेंडर हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, और एजुकेशन में भी हम लोग उनको वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, कुछ BS के हैं, कुछ PhD के हैं, कुछ MPhil के हैं, इस तरह हम लोग उनको वैल्यूज़ देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको हम लोगों ने एग्री या डिसएग्री या न्यूट्रल करना है, और उनको हमने दिया हुआ था 1 2 3, तो यहाँ पर भी मैं उनको वैल्यूज़ दे रही हूँ। ये आपको बहुत शॉर्ट सा तरीका बता रही हूँ किसी भी डेटा सेट को तैयार करने का। जो हम लोग क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं उन पर ये चीज़ें असाइंड होती हैं, और जिनको हम लोग देखते हुए फिर यहाँ पर फिल कर रहे होते हैं। यहाँ पर बस सिंपली मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दी हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक डेटा सेट तैयार हो चुका है। अब इस पर हमने एनालिसिस रन कैसे करनी है। सो SPSS स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें मैं वो क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस समरीज़ की। केस समरीज़ के लिए आपको जो ऊपर बार नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इस बार को आप लोगों ने देखना है। कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ये कुछ बेसिक चीज़ें जहाँ से हम लोग अपने एनालिसिस को रन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं केस समरीज़ में। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है, और ये सारा कुछ जो है ये आपने डेटा व्यू में जाके, ये देखिए ये डेटा व्यू है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये येलो हाईलाइटेड है। डेटा व्यू में जाएंगे, डेटा व्यू में जाके हम लोगों ने यहाँ पर टिक करना है एनालाइज पे। एनालाइज के टॉप पर हमारे पास आया हुआ है रिपोर्ट्स। ठीक, तो हम लोग जाएंगे रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आगे आप देखें हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुछ 4-5 ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने केस समरीज करनी है तो यहाँ पे ये मेंशन हुआ है केस समरी, हम इसको टिक करेंगे तो हमारे पास ये एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब ये बॉक्स हमारे पास खुल चुका है। अब हम लोगों ने इसमें वेरिएबल्स डालने हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो चीज़ जिस पे हम लोग कोई भी एनालिसिस रन कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करना चाहती हूँ कि आइटम नंबर 1 में, इस बॉक्स को मैं यहाँ लेके जाऊँगी, ठीक है, इस एरो की मदद से, आइटम नंबर 2 में और आइटम नंबर 3 में मैं अब सर्च, ये वेरिएबल्स तो हो गए। अब हमने सर्च क्या करना है? हम लोगों ने सर्च करना है स्टेटिस्टिक्स, कि इसके अंदर जो आइटम्स मैंने लिए हैं उनका मीन क्या है। अगर आप मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो आप मीडियन को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सम को भी कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्वीनेस, ये बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं हमारी बेसिक रिसर्च की बेसिक्स होती हैं। ठीक है, किसी भी रिसर्च के डिस्क्रिप्टिव्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर इस बॉक्स में सेंड कर दिया है, मैं यहाँ से कंटिन्यू क्लिक करूँगी।
जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करूँगी, अब देखिए हमारे पास डेटा कितने लोगों का है, 10 लोगों का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिमिट केसेस टू फर्स्ट 10। ठीक, अब जैसे ही मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी। इसको हम लोग आउटपुट व्यू बोलते हैं। एसपीएसएस में हमारे पास दो चीज़ होती हैं, ठीक है। एक ये वाली विंडो होती है जिसमें हम डेटा डाल रहे होते हैं, और एक आउटपुट वाली विंडो होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा उन्होंने एक समरी बना के, केस समरी का मतलब ये होता है कि उन्होंने पूरी समरी बना के हमें दे दी है कि आप लोगों ने जो सेल्फ एफिकेसी का आइटम नंबर 1 लिया था वो 10 लोगों से लिया है, ठीक है। उसमें कोई भी एक्सक्लूडेड केस नहीं है, और टोटल कितने मार्क्स, कितने सब्जेक्ट्स थे आपके पास, 10 थे। आइटम नंबर 2 पे भी यही हुआ है और आइटम नंबर 3 पे भी यही है। उसके बाद वो हमें ये भी बता रहे हैं कि आइटम नंबर 1, 2 और 3 पे जो आपके 10 लोग हैं उन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये सारा हमें वो बता रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ें हम फाइंड कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव्स, वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कि एन कितना था हमारे पास, टोटल नंबर कितने थे, 10 है, ये मेंशन है 10। मीन कितना था हमारे पास, फर्स्ट आइटम का 1.7 है, सेकंड आइटम का 1.6 है, थर्ड आइटम का 1.7 है। मीडियन क्या है वो भी बताया हुआ है। सम, मिनिमम एग्री हैं, मतलब एग्री वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कम हैं, और मैक्सिमम हमारे पास कौन से हैं, डिसएग्री हैं। उसके अलावा रेंज, हमें रेंज भी बताई हुई है कि 2 जो है वो हमारी इनकी रेंज है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कर्टोसिस और स्क्वीनेस तक यहाँ पर तीनों आइटम्स की मेंशन्ड है। तो ये हमारे पास थी बेसिकली केस समरी, ठीक है। केस समरी के बाद सेकंड जो मोस्टली यूज चीज़ होती है वो हमारे पास है कंप्यूट वेरिएबल्स, ठीक है। कंप्यूट वेरिएबल्स, अब हम क्या करते हैं, कंप्यूट वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले यहाँ ऊपर ट्रांसफॉर्म का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप एरो देखें, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टॉप पर लिखा हुआ है कंप्यूट वेरिएबल। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक बॉक्स खुल जाएगा। अब आप, हम लोगों ने जो लिया वो सेल्फ एफिकेसी लिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हम यहाँ पर करेंगे सेल्फ एफिकेसी, ठीक। और ये क्योंकि हम लोग कंप्यूट का मतलब बेसिकली ये भी होता है कि ये टोटल आप लोग फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, कि सेल्फ एफिकेसी का टोटल कितना है। और यहाँ पे हमने 5 आइटम लिए हुए हैं, तो फर्स्ट आइटम उसका प्लस, दरमियान में सेकंड आइटम, फिर प्लस, थर्ड आइटम, फिर प्लस, 4 आइटम, प्लस 5 आइटम, ठीक है। ये 5 आइटम्स का टोटल निकालने के लिए हम लोग बेसिकली कंप्यूट वेरिएबल की कमांड यूज़ करते हैं। अब जैसे ही मैं इनको ओके करूँगी तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा, बाकायदा आउटपुट व्यू में नज़र आएगा कि भाई आपने जो कंप्यूट किया है आइटम नंबर 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट मतलब कि रन कर दिया गया है आपके डेटा पे। तो जैसे ही आप अपना डेटा खोलेंगे ना तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक अलग कॉलम बना हुआ होता है SE टोटल का, जिसका मतलब ये होता है कि ये टोटल हो चुका है। हमने यहाँ कोई डेसिमल नहीं यूज़ किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर जाके इसके डेसिमल्स को हटा देंगे। वेरिएबल व्यू में जाके डेसिमल्स को क्या करेंगे, 0। अब डेटा व्यू में जाके देखें आप, तो हमारे पास यहाँ से सारे ज़ीरोस हट चुके हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सारा क्लियर हो चुका है। तो ये था कंप्यूट वेरिएबल। उसके बाद थर्ड कमांड जो है वो हमारे पास है रिकॉर्डिंग इनटू सेम वेरिएबल। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग दोबारा से, ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, यहाँ आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, सॉरी हम लोगों ने करना था रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग बेसिकली जो जब आप हम कोई स्केल यूज़ करते हैं रिसर्च में और वो हमारे पास हो जाता है उसके कोई रिवर्स आइटम्स हो, तब हम लोग ये कमांड मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब वेरिएबल है, ठीक है, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल
जो हमारा आइटम नंबर 1 है ना वो रिवर्स कोडेड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर सेंड कर दूँगी कि मैं इस आइटम नंबर 1 के रिस्पॉन्सेस को रिकोड करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे इसको यहाँ सेंड करूँगी मैं ओल्ड और न्यू वैल्यूज़ में जाऊँगी। यहाँ पे अगर वहाँ पर हमने कौन से रिस्पॉन्सेस थे, हमारे 3 रिस्पॉन्सेस थे, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 और वहाँ पे इधर वैल्यू देंगे 3। तो जैसे यहाँ पर देखें ऐड करूँगी ना तो ये देखें कि आपके जो 1 रिस्पॉन्सेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे 3 में। ये हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। 2 को 2 की जगह ऐड करेंगे और 3 को 1 की जगह ऐड करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें हमने उल्टा कर दिया 1 2 3 1 2 3, ठीक है, रिवर्स किया ये हमने। तो बेसिकली ये हम रिकोड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप देखें हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि रिकॉर्ड आइटम नंबर 1 का, या आप नीचे देखें अगर रिकॉर्ड आइटम नंबर 1 इज इक्वल टू 3, क्या आपके 1 वाले आइटम सारे 3 हो गए हैं, 2 वाले 2 हो गए हैं और 3 वाले सारे 1 हो गए, वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ जाएंगे ना तो जो हमारा ये आइटम नंबर 1 होगा, ये वाला आइटम नंबर 1 सारा, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये इसमें जो हमारे 1 वाले रिस्पॉन्सेज थे वो 3 हो गए हैं, 2 वाले 2 ही रहे हैं, 1 वाले जो थे वो 3 हो गए हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे हमारे पास चेंज हो गया है। ये हमारे पास था रिकोड। नेक्स्ट जो कमांड हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो है हमारे पास मर्ज फाइल की, ठीक है। अब मर्ज फाइल कैसे होती है? मर्ज फाइल के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है डेटा में। यहाँ ऊपर ये मेंशन हुआ हुआ है डेटा, जहाँ पे एरो रखा हुआ है मैंने। डेटा में अगर आप देखें नीचे जाएं तो ये मर्ज फाइल लिखा हुआ है। अब मर्ज फाइल में ना वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने केस ऐड करना है या आपने वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग केसेस होते कौन से हैं? केसेस हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5 नहीं, ये केसेस होते हैं। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ये जो ऊपर हमारे पास मेंशनड होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, या एजुकेशन है या जेंडर है या कुछ भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको ऐड क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, ठीक है, मर्ज फाइल्स में जाएंगे। मर्ज फाइल्स के बाद आप ऐड केसेस या ऐड वेरिएबल्स करेंगे। अब अगर आप ऐड केस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि आपके पास जो एक्सटर्नल कोई डेटा फाइल पड़ी हुई है तो उसको ब्राउज़ करें। ब्राउज़ मतलब कि अपने लैपटॉप में उसको ढूंढें। ब्राउज़ पे गए तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास कोई डेटा फाइल सेव पड़ी हुई है तो उसको यहाँ सेव कर दें, ठीक है। तो ये तो हमने अभी अभी बनाई है, इसलिए हमारे पास इसके साथ की मैचिंग फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को 2 नामों से सेव कर लेती हूँ, डेटा सेट 1, ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ। एंड देन दोबारा से इसी को किसी और जगह पे सेव करती हूँ, या फिर यहाँ पे देखें डेटा सेट 1 हमने सेव कर दिया था, ये 2 कर लेंगे, सही है, इसको सेव कर देंगे। अब हमारे पास ये सेव हो गया। अब दोबारा से अगर आप मर्ज वाली ऑप्शन पे जाएंगे तो डेटा, मर्ज फाइल, ऐड केसेस, ब्राउज में केस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो डेटा सेट 1 हमारे पास खुला हुआ है, ये वाला खुला हुआ है। हम लोग अब दूसरा डेटा सेट खोलेंगे ताकि हम देखें हमारे पास ओपन होगा या नहीं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी तो ये देखना, ये कहेंगे हमें कि आपके जो वेरिएबल्स हैं ये वाली चीज़ें जो हैं ये ऐड हो रही हैं। तो मैं इनको कहूँगी ओके, और यहाँ पे नीचे ही इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास नई डेटा फाइल ऐड हो गई है। जैसे ही मैं जाके अपनी डेटा सेट वाली फाइल में देखूंगी तो देखिए हमारे पास 10 आइटम्स थे ना, मैंने केसेस ऐड किए हैं, तो केसेस हमारे पास ऐड होके कितने हो गए हैं, 20, ठीक है। तो ये हमने 2 फाइल्स को मर्ज किया है आपस में। सबसे पहले करेंगे हम सेलेक्ट केस, ठीक है। सेलेक्ट केस हमारे पास जो ऑप्शन है उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट केस का ऑप्शन करते कैसे हैं, उसके लिए आप लोग अपने डेटा व्यू खोलेंगे, ठीक है, जो खुला हुआ है हमारे पास। और डेटा व्यू के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ डेटा में। जैसे ही डेटा पे करेंगे नीचे लिखा हुआ ऑप्शन आता है हमारे पास सेलेक्ट केसेस, सेकंड लास्ट नंबर पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट
केसेस, इसको टिक किया। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इसको टिक करेंगे। ठीक है, जब मैं इसको टिक करती हूँ और आगे हमारे पास इफ़ वाला बटन हाईलाइट हो जाता है, इफ़ कर देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट जेंडर है तो जेंडर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जेंडर को सिलेक्ट किया मैंने कि मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, इसके केसेस को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने जेंडर सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू किया, और मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 वाले जेंडर को सिलेक्ट करना जो कि मेल हमारे पास था, तो मैं इक्वल टू 1 कर देती हूँ। जैसे ही मैं इक्वल टू 1 करके कंटिन्यू करूँगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से जाके ओके करूँगी, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास कि आपके डेटा पे फ़िल्टर लग चुका है जिसमें 1 को टिक किया गया, एग्जीक्यूट हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही डेटा सेट खोलूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेंडर में जहाँ जहाँ 1 था उसको सेलेक्ट मतलब उसको चुन लिया गया है, और 2 वालों पे क्रॉस लगा दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 सब पर क्रॉसेस लग चुके हैं और 1 वाले सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सेलेक्ट केसेस ऐसे होते हैं। दोबारा से बताती हूँ, डेटा में सेलेक्ट केसेस, वहाँ पे इफ़ कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, फिर इफ़ लिखकर हमने जेंडर को सिलेक्ट किया, इक्वल टू 1 किया, कंटिन्यू किया, ओके किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाते हैं। सेकंड जो बहुत सिंपल लेकिन बहुत नेसेसरी कमांड जो है वो है सॉर्ट केसेस। सॉर्ट केसेस का अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो वो भी डेटा में जाकर होगा। यहाँ टॉप पर जाएं, यहाँ पे डेटा है, डेटा में यहाँ पर जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सॉर्ट केसेस। ठीक है, सॉर्ट केसेस को जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स खुल जाएगा जिसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब आपने किस चीज़ को सॉर्ट करना है, जेंडर को, एजुकेशन को, या किसी आइटम को, तो हम ऐसा करते हैं एजुकेशन को ले लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन को जैसे मैं सॉर्ट बाय यहाँ पर लेकर आऊँगी तो नीचे वाले ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग है क्या चीज़, असेंडिंग मतलब कि छोटी वैल्यूज़ सारी पहले आएंगी फिर बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, और डिसेंडिंग में ये होगा कि बड़ी वैल्यूज़ पहले आएंगी और छोटी वैल्यूज़ बाद में आएंगी। तो इन दोनों चीज़ों में अगर आप फॉर एग्जांपल करते हैं असेंडिंग को, ठीक है, असेंडिंग यहाँ पे ब्लू हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने टिक किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको ओके करती हूँ तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था सॉर्ट केसेस बाय एजुकेशन ए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है सॉर्ट केसेस बाय एजुकेशन ए, कि एजुकेशन को असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक कर दिया गया है। तो जैसे ही आप अपना डेटा सेट खोलेंगे तो डेटा सेट में आप देखें हमने एजुकेशन किया था, अब आप एजुकेशन को देखें 1 1 1 1 सारे पहले आ चुके हैं, 2s बाद में आए हुए हैं, और 3s को एंड पे कर दिया है। तो ये इन्होंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया है। गॉट इट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मिसिंग वैल्यूज़, रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज़ विद कैटेगरी एंड विदाउट कैटेगरी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।